Hello everyone. So we are talking about methods of charging in this lecture. So methods of charging कैसे होता है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज आता है। वैसे तो हमने इसके बारे में पढ़ा है। सबसे बेसिक जो एग्जांपल है वो कौन सा है, बाय रबिंग या फिर बाय फ्रिक्शन आपका। बट यहाँ पर हम देखते हैं, हम 3 मेथड्स इसके अंडर करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ योर इंडक्शन। देखो इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन आपका होता है चार्ज डेवलप होना, वो भी विदाउट टचिंग द बॉडीज। जैसे यहाँ पर 2 बॉडीज है, इसमें बिना इन्हें टच करे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे चार्ज इंड्यूस हो सकता है, वही हम इस मेथड में पढ़ेंगे। दिस इज द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग एन ऑपोजिट चार्ज टू अ न्यूट्रल बॉडी व्हेन अ चार्ज बॉडी इज हेल्ड नियर इट। इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए आपकी ये चार्ज बॉडी है, इस पर चार्ज है प्लस, एंड इसी के साथ एक और बॉडी रखी है जो भी न्यूट्रल है, इट डज नॉट हैव एनी चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे क्लोज रखा है तो जो चार्ज बॉडी है वो इंड्यूस कर देती है ऑपोजिट चार्ज ऑन अ न्यूट्रल बॉडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का ऑपोजिट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू कर देगा। अगर इस साइड को नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू करेगा तो इस साइड को इसके पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट, क्योंकि ओवरऑल तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है, बट क्या हो जाता है इनसाइड अ मटेरियल इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल है। अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल है। तो जस्ट ये क्या कर देता है, ये चार्ज स्पीशी क्या कर देती है कि एक साइड पर नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा कर देती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को आ रहे होंगे, इस साइड को इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे होंगे, दैट्स वाई इस साइड को नेगेटिव चार्ज आ गया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को आए तो डेफिशिएंसी दूसरी साइड को हो गई। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से थोड़े टाइम के लिए ये चार्ज सेपरेशन आता है, इसे कहते हैं इंडक्शन, राइट। तो यही चीज़ है, इसकी वजह से भी आपकी चार्जिंग हो जाती है। इन दिस नो कॉन्टैक्ट और टचिंग हैपन्स, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं हम एग्जाम्पल से। मान लीजिए ये हमारी बॉडी है फर्स्ट, इस पर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स दिस इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, तभी तो न्यूट्रल बना। वो पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव का मतलब ये भी निकाल सकते हो आप, दैट इन दिस इफ दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दैट मीन्स इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर इसमें सेम होगा, तभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना, तभी हमने इसमें चार्ज इक्वल्स टू 0 कर लिया। ओके, नाउ हमने क्या करा, यहाँ पर हमने कोई जो रॉड है वो ले आई जिस पर पॉजिटिव चार्ज पहले से था। ओके, जिस पे पॉजिटिव चार्ज पहले से था, अब इसे इसके नियर ले आएंगे तो ये क्या करेगा, जो ये ऑलरेडी पहले से चार्ज रॉड है, ये अब जो न्यूट्रल आपका ऑब्जेक्ट था उस पर चार्ज इंड्यूस करेगी। इंड्यूस कैसे करेगी आपका, जैसे यहाँ पर आप बेटर है यहाँ पर नेगेटिव लिख लो। ओके, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नेगेटिव, यहाँ पर आप नेगेटिव कर लो, ठीक है। लेट अस सपोज कि यहाँ पे नेगेटिव आपकी रॉड है, तभी आपका इंड्यूस जो करेगी वो कैसा करेगी, वो ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करती है हमेशा। जैसे अगर नेगेटिव चार्ज है आपकी रॉड का तो वो इंड्यूस क्या करेगी, उसका ऑपोजिट यानी कि पॉजिटिव चार्ज को इस सरफेस पे इंड्यूस करेगी, और पीछे वाले सरफेस पे, ऑपोजिट सरफेस पे क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव यहाँ इंड्यूस हो रहा है तो ऑपोजिट में नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। ओके, अभी ये इंड्यूस्ड जो चार्ज है ये तभी तक है जब तक आपने बाहर से कोई चार्ज्ड पार्टिकल इसके सामने लाया है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये रॉड है, ये भी आपका नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे रही है। अब हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कि इस पर परमानेंटली कोई चार्ज आए, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि आपका पॉजिटिव चार्ज ही पूरे स्फीयर पर रहे, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको क्या कर देंगे, उसकी साइड से हम अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, जब भी अर्थिंग होती है तो यहाँ पर जो चार्ज होता है वो फ्लो करता है टूवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे ये कंडक्टर होता है, तो इसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो लीक कर जाता है। दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज है वो अर्थिंग की हेल्प से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया। तो दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज जब आपका ख़त्म हो गया, नेगेटिव चार्ज के बाद आपका फाइनली क्या बचेगा, फाइनली आपके पास इस तरह से बचेगा कि पॉजिटिव चार्ज ऑल ओवर स्फीयर स्प्रेड हुआ होगा। बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि आपने नेगेटिव चार्ज को हटा दिया, अब क्या बचा, अब पॉजिटिव चार्ज बच गया। अब चाहे रॉड रखो या ना रखो, फिर भी ये जो आपका पार्टिकल होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज। उसी तरह से मान लीजिए आपने एट लास्ट कोई आपके पास
ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आपने फाइनली नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो कैसे करोगे, कंडक्शन से कैसे करोगे? तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ नेगेटिव चार्ज की जगह आपको पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेनी पड़ेगी। पॉजिटिवली चार्ज रॉड की वजह से नेगेटिव नेगेटिव यहाँ आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ आएगा, और पॉजिटिव वाले की आप अर्थिंग कर दोगे, राइट। पॉजिटिव चार्ज की अर्थिंग कर दोगे तो इस वजह से पूरे के ऊपर आपका जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज बचेगा। अब ये फुली चार्ज माना जाएगा। दिस इज़ द केस ऑफ इंडक्शन विदाउट टचिंग। कोई टचिंग नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये जो बाहर से आप चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दे रहे हो ये मैनिपुलेट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर को जा रहे होंगे, दैट मीन्स इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्यूमुलेशन हो रही होगी, दैट्स वाई इट इज़ गेटिंग नेगेटिव चार्ज, राइट। और पीछे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहा होगा, तभी यहाँ पर इंडक्शन हो रही है पॉजिटिव चार्ज की, राइट। फर्स्टली देयर वाज अनचार्ज्ड बॉडी, जैसे अनचार्ज थी। When charged rod is held near without touching, the charge opposite will be induced on the other side. जैसे नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। Now by earthing we can leak the opposite side charge. ऑपोजिट साइड का जो चार्ज था उसको लीक कर दिया, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। If we take positively charged rod, we get negatively charged body. देखो अगर पॉजिटिवली चार्ज अगर आप रॉड लोगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी मिलेगी। उसी तरह से नेगेटिवली चार्ज्ड अगर आप यहाँ पर रॉड लेते हो तो आपको एट लास्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी मिलेगी, यानी कि आपका इंडक्शन हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है चार्ज। तो एक मेथड तो ये था बाय इंडक्शन विदाउट टचिंग, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट इज़ योर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दैट मीन्स योर रबिंग, जैसे कि रब कर रहे हो टू ऑब्जेक्ट्स को अगर आप रब कर रहे हो उसके बाद उनमें चार्ज डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स यही है फ्रिक्शन या फिर रबिंग। देखो हमने क्या लिया, सपोज हमने 2 इंसुलेटिंग मटेरियल्स ले लिए, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल्स में चार्जिंग बहुत मुश्किल से होती है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल अगर आपने 2 ले रखे हैं तो अगर उनकी आप फ्रिक्शन कर रहे हो या फिर रबिंग कर रहे हो आपस में, तो उससे भी चार्ज डेवलप हो जाता है इन ऑब्जेक्ट्स पर। वो कैसे हम देखेंगे, ऑन रबिंग दीज 2 बॉडीज़, ओके, दीज 2 बॉडीज़, सपोज करिए 2 बॉडीज़ हमने ले लिया है, उनको हमने इंसुलेटिंग बॉडीज़ है, कोई भी चार्ज नहीं था दोनों पर, उनको रब करा, उसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज़ द ओनली मेन थिंग। देखो जब भी रबिंग या फिर फ्रिक्शन होगा किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है, या फिर यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होगा, उसी वजह से इन दोनों पर चार्ज आएगा, राइट। सो वी कैन से देयर विल बी transfer of electrons from one body to another, making one positively charged and other negatively charged. सपोज जैसे रियल टाइम एग्जांपल जो आपका है, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, उसको आपस में रब करा। इनिशियली क्या था, इनिशियली ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, रबिंग से पहले ये आपके न्यूट्रल थे, उन पर कोई भी चार्ज नहीं था। आफ्टर रबिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ हो रहा होगा, दैट मीन्स जो रॉड है आपकी उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे टूवर्ड्स दी सिल्क क्लॉथ, तभी तो क्या हुआ, जो आपकी रॉड थी, जो ये आपकी रॉड है, उस पर क्या हुआ, डेफिशिएंसी आई एंड इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, राइट, इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। एंड जो सिल्क क्लॉथ है उसने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस करा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा, दैट मीन्स उस पर एक्सेस चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज एक्सेस आ गया। सो यहाँ पे इस सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं इनिशियली आपकी ये क्या थी, इंसुलेटिंग मटेरियल्स थे, रबिंग करने की वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ, उसकी वजह से इन पर चार्ज जनरेट हो गया। तो ये है सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग, जो कि है आपका फ्रिक्शन या फिर रबिंग आप कह सकते हो। जैसे आपने एग्जांपल भी देखा होगा, जब आप ड्राई हेयर में कोम अगर आपके पास है, कोम से अगर रबिंग करते हो या फिर आप उसमें फ्रिक्शन कर रहे हो, एक तरह से अगर कोम कर रहे हो तो फ्रिक्शन कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है। सपोज करिए इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव आएगा, ओके। तो इसमें भी क्या हो रहा है, देयर इज़ अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बिटवीन दीज 2, तभी इन पे चार्ज आ रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट इज़ योर थर्ड इज़ योर कंडक्शन, ओके। ड्यू टू कंडक्शन कैसे चार्जिंग करी जा सकती है, इसमें क्या होगा, फर्स्टली वी विल टेक अ लार्ज चार्ज
मेटल स्फीयर, जैसे कि मान लीजिए इस जो मेटल स्फीयर है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये अनचार्ज है, इस पर कोई भी चार्ज इनिशियली नहीं था। अब कंडक्शन में क्या करा जाता है, कंडक्शन में दोनों को कांटेक्ट में रखा जाता है। ये जो है इसमें कांटेक्ट में रखा जाएगा, इंडक्शन में कांटेक्ट आपस में नहीं होता है बट कंडक्शन में आपस में कांटेक्ट होता है। एक चार्ज बॉडी है वो अगर दूसरे के कांटेक्ट में आ गई जो कि अनचार्ज है तो वो उसे भी चार्ज कर देगी। जैसे ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज के कांटेक्ट में आ गई तो ये क्या करेगी, देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करेगी। तो इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से आना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन का यहाँ से इधर को ट्रांसफ़र होगा। ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का दोनों के बीच ट्रांसफ़र होगा। बेसिकली अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन, ये वाली जो बॉडी है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो वो वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आना शुरू कर देंगे, राइट। तो इसकी वजह से, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ गए, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर एक्सेस ऑफ चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं ओवर सिंप्लीफाई करके कि यहाँ पर मान लीजिए, मैं अभी आपको बताती हूँ, यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज था पूरा का पूरा स्फीयर, जब कांटेक्ट में रखा तो यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज आपका नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि कांटेक्ट की वजह से भी आपका यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो आफ्टर सम टाइम जब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो आफ्टर दैट भी आपका यहाँ पर चार्ज जो होगा वो रिटेन करेगा, ओके, वो चार्ज रिटेन करेगा। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब आपने इसका कांटेक्ट करा, यानी कि कंडक्शन में इसको कांटेक्ट में लाया विद द अनचार्ज्ड बॉडी, तो उसकी वजह से दूसरे के ऊपर भी चार्ज आना शुरू हो जाता है। जैसे चार्ज्ड मेटल स्फीयर कैन चार्ज द अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। बेसिकली क्या हो रहा है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन का यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑलराइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 3 मेथड्स हैं आपके, फ्रिक्शन, कंडक्शन और आपका इंडक्शन।